आंदोलन के दौरान जब लाठी चार्ज हुई उसी के बीच उनके चोटें आए और उसी समय इन्होंने पेंशन के लिए शहीद हो गए। शहीद आपको लगता है कि इनकी शहादत जो है वो आप लोग के लिए कारगर साबित होगी? सरकार उस बारे में जो है मंथन करेगी? शिक्षकों की स्थिति बहुत गड़बड़ है। शिक्षकों की स्थिति बहुत गड़बड़ है। कितना ओवरलोड उनको काम दे दिया जा रहा है। बाल गणना, जनगणना, पशुगणना, खाना बनवाइए, खाना खिलवाइए, सिलेंडर लाइए, चावल ढोइए, कोटेदार के यहाँ से पढ़ाने का कार्य न करिए, बाकी सारा दुनिया भर का कार्य करिए। सरकार विगत 6 साल से कोई रोजगार की कोई बात नहीं कर रही है। नमस्कार, GR खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विकेश सिंह। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कई सालों से लगातार धरने और प्रदर्शन चल रहे हैं, लेकिन अभी हमारी मौजूदगी गोरखपुर में है और अटेवा संगठन जो कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार कार्यरत है और इसके लिए लगातार प्रदर्शन करता हुआ नजर आता है पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले। और अभी जो है डॉक्टर राम आशीष सिंह जिनका शहादत दिवस है और इसी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर वो विधानसभा का घेराव के दौरान वो शहादत उनकी कुर्बानी हो गई थी और ऐसे में कई लोग यहाँ पे देख सकते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इनसे जरा ये समझ लेते हैं कि क्या उस समय हुआ था और क्या ऐसी चीजें, ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कि जो है राम आशीष जी के साथ इस तरीके की चीजें हुई। उस दौरान आंदोलन के दौरान जब लाठी चार्ज हुई उसी के बीच उनके चोटें आए और उसी समय इन्होंने पेंशन के लिए शहीद हो गए। तो 2016 की बात है ये? 7 दिसंबर। तो 2016 से हर वर्ष जो है उनकी हर वर्ष मनाते हैं हम लोग और ये 8वीं पुण्यतिथि है। और जब तक कर्मचारी और शिक्षक समाज रहेगा तब तक अटेवा के तहत ये श्रद्धांजलि सभा आज के दिवस में, आज के डेट में मनाई जाएगी। और असली श्रद्धांजलि सभा तब होगी कि जब सरकार हम लोगों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर देगी, वही राम आशीष जी के लिए असली श्रद्धांजलि सभा होगी। और उसी दिन से कर्मचारी समाज एकदम इनकी शहादत को और ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेगा। लग रहा है आपको कि पुरानी पेंशन निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि सरकार हमसे कहीं दूर है। सरकार मुझ पर चिंतन किया है और अटेवा की मांग या तमाम कर्मचारी संगठनों की मांग, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बराबर मांग रही कि ये पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। उसी के तहत सरकार ने चिंतन करते हुए एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्ट किया। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार अगर यूपीएस कर रही है तो उसका जाहिर तौर पर यह भी तो मंशा हो सकता है कि अगर हम ये चीज नहीं मानेंगे, मतलब ओपीएस नहीं मानेंगे, इसीलिए तो यूपीएस हर चीज का एक पहलू होता है, निश्चित पॉजिटिव निगेटिव होता है। सरकार ने ट्राई किया होगा कि हो सकता है कि यूपीएस पर सारे कर्मचारी शिक्षक मान जाएं, लेकिन जब उसमें तमाम भ्रांतियां निकाली गई, तमाम कमियां निकाली गई और चेक किया गया और जब उनका एक व्यूज आया तो उससे पता चला कि निश्चित रूप से जो हम लोगों के लायक यूपीएस में जो व्यवस्था है, ओपीएस में व्यवस्था है, वो यूपीएस में नहीं है। हम लोगों की एक उम्मीद जगी थी जरूर कि यूपीएस आया है तो निश्चित रूप से ओपीएस के समानांतर होगा, लेकिन ओपीएस से बहुत ज्यादा भिन्नता है उसमें। इस नाते अगर उस कमियों को सुधार दें तो बेहतर है, अगर वो कमियां नहीं सुधरती तो यूपीएस से बेस्ट कोई प्लानिंग नहीं। अटेवा संगठन का कब जो है न्यू रखा गया? अटेवा संगठन का न्यू 9 जनवरी 2013 को रखा। 2013 में 16 में इनकी शहादत हुई। आपको लगता है कि अब क्योंकि 24 चल रहा है, काफी समय बीत गया, आपको लगता है कि इनकी शहादत जो है वो आप लोग के लिए कारगर साबित होगी? सरकार उस बारे में जो है मंथन करेगी और इनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जाएगी? पेंशन शहीद डॉक्टर राम आशीष सिंह की शहादत हमें हमेशा प्रेरणा देती है कि अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ते रहिए, परिणाम न देखिए कि आपके साथ क्या होगा। और हम उनसे ऊर्जा ले करके उनकी शहादत को हमेशा याद करते हुए यही प्रण लिए हैं कि आपकी सच्ची श्रद्धांजलि एक दिन हम जरूर मनाएंगे, पुरानी पेंशन बहाल करके आपको तोहफा में देंगे। आपकी आत्मा जहाँ भी रहेगी उस दिन हमें जरूर जो है आशीर्वाद देगी कि आपने हमारी शहादत को स्वीकार किया और प्रेरणा लेके लड़ते रहे हमारी मंजिल को अपने साथ। शिक्षकों की क्या स्थिति है अभी? शिक्षकों की स्थिति बहुत गड़बड़ है। शिक्षकों की स्थिति बहुत गड़बड़ है। कितना ओवरलोड उनको काम दे दिया जा रहा है। बाल गणना, जनगणना, पशुगणना, खाना बनवाइए, खाना खिलवाइए, सिलेंडर लाइए, चावल ढोइए, कोटेदार के यहाँ से पढ़ाने का कार्य न करिए, बाकी सारा दुनिया भर का कार्य करिए। तो जो लोग बेरोजगार हैं उनको कह रहे हैं कि कैसो मिले हमको, सब कमा करने के लिए तैयार हैं।
वो तैयार इसलिए हैं कि अभी हमारी पीड़ा नहीं जानते हैं। जब विभाग में आएंगे तब वो भी जान जाएंगे कि हाँ किसने कौन किया। होता क्या है, दूर की ढोल सुहावनी होती है, लेकिन जब ढोल बजाने को मिल जाता है तब पता लगता है कि इतनी ताकत, इतनी पीड़ा सहनी पड़ती है। लेकिन अभी तो उनको यही लग रहा है कि हमको सुहाना वाला चीज ही चाहिए जी। हाँ, अभी फिलहाल उनको यही लग रहा है। हाँ, शादी का लड्डू है। हाँ, कि रोजगार मिल गया तो ठीक जो है अच्छा रहेगा, नहीं मिला तभी। अच्छा, रोजगार के विषय में क्या कहेंगे? सरकार ठीक से काम कर रही है? सरकार ऐसे हल्ला मचाया कि रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा। सरकार विगत 6 साल से कोई रोजगार की कोई बात नहीं कर रही है। 2 एक वैकेंसी निकाली है पीसी, यूपी, ईपी वगैरह की, तो उस पे और आगे पीछे कहीं नहीं ऐसा कुछ हुआ है। तो सारी वैकेंसी इनका अभी पेंडिंग में है। निजीकरण को ये मुद्दा बनाए हुए हैं, हम लोग निजीकरण का विरोध करते हैं। निजीकरण का विरोध आप लोग भी कर रहे हैं, सब लोग जी? अच्छा, निजीकरण से क्या परेशानी है? निजीकरण अपने देश में बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारे देश की जो परिस्थितियाँ हैं, उसमें जो स्थितियाँ हैं, उसके अनुसार हमारे यहाँ निजीकरण बिल्कुल, क्योंकि इसमें पूंजी जो है कुछ कारोबार घरानों के पास चली जाती है और वहीं स्थिर हो जाती है। टेंडर दे दिया गया। हाँ, सारी वहीं चली जाएगी। मुश्किल से वही जो 8-10 लोग, अंबानी से लेकर टीम, उनकी टीम, वही आजकल चुनाव से लेकर के हर चीज के जिम्मे हो जा रहा है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बाद अब क्या सोच रहे हैं कि वो जो पुरानी पेंशन है उसके बारे में सरकार अब विचार कर रही है, कुछ देख सुन रही है कि 27 आने 6 महीने पहले कुछ ऐसा चीजें कर देगी कि फिर जो है शिक्षक साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ हम किसी 27, 28, 29, 26 के चक्कर में लेकिन सरकार तो रहती है। सरकार रहती है, ये सरकार का काम, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपने मुद्दे पे खड़े रहना, और हम शुरू से पुरानी पेंशन ही चाहते हैं। सरकार हमारी टेस्टिंग के लिए, सारे कर्मचारियों की टेस्टिंग के लिए एनपीएस को की जगह यूपीएस का भी विकल्प लेकर के आई, लेकिन हमारे धरना प्रदर्शन 26 तारीख के धरना प्रदर्शन के बाद से जो हम लोगों का देशव्यापी कार्यक्रम हुआ, उसमें से सरकार अभी तक यूपीएस का जियो नहीं ला पाई है। यूपीएस लाई है, लेकिन यूपीएस का जियो अभी तक नहीं आया है। और आप समझिए, हमारे आंदोलन की गंभीरता को सरकार इस कदर ले रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जिस दिन शपथ लिए, उसके ठीक तीसरे दिन उस जो कमेटी गठित थी उसकी रिपोर्ट आ गई, और ठीक 3 महीने के बाद वो रिपोर्ट लागू भी हो गई यूपीएस के रूप में। तो सरकार हमको हमारी बहुत चिंता कर रही है इसमें, सरकार से हम बहुत आशान्वित हैं, लेकिन सरकार हमारी भी टेस्टिंग चाहती है कि हम कितना संघर्ष कर ले रहे हैं। तो हमारा संघर्ष के हिसाब से जो है परिणाम मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा। 10 साल और संघर्ष करनी है तो परिणाम मिल जाएगा। देखिए, आज हम कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, इसलिए कि आज हम यहाँ श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय राम आशीष सिंह के शहादत दिवस के रूप में हम यहाँ बोलेंगे। आपकी बातें जाएंगी, सुने मेरी बात, आपकी बातें जाएंगी, हो सकता है पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। तो ये इनकी जो शहादत है राम आशीष जी की, वो शहादत जो है वो कहीं ना कहीं उनको अपने आप को लगेगा कि उनको की ऊपर से अगर देख रहे होंगे कि ये तमाम जो लोग हैं ये हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमारी शहादत बेकार नहीं जा रही। जी, आज शिक्षक कर्मचारी इसीलिए आज श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग उपस्थित हैं कि हम ये जो सरकार द्वारा एनपीएस यूपीएस का खेल खेला जा रहा है और पुरानी पेंशन के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, तो हम इस श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि स्वर्गीय राम आशीष सिंह जी ने जो अपनी शहादत दी है, अगर वो पुरानी पेंशन हमारी बहाल कर देते हैं, तो सरकार अगर बहाल करती है तो उनके लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि। तो ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कई वर्षों से अटेवा संगठन जो है वो लगातार कार्यरत है, पर सवाल ये है कि सरकार कब इनकी बातों को सुनेगी और कब पुरानी पेंशन बहाल होगी, ये बड़ा सवाल है और एक राजनीतिक मुद्दा भी। राजनीतिक मुद्दा इसलिए कि समय समय पर सरकार पुरानी पेंशन बहाल से संबंधित कुछ चीजें संशोधित करती रही है, और उसी संशोधन को अटेवा संगठन और तमाम शिक्षक संघ और सरकारी नौकरी और सरकारी कर्मचारी जो है वो उसको झुंझुना या लॉलीपॉप की तरह अपने ऊपर थोपने जैसा महसूस करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार इस चीजों को कब गंभीरता से लेगी और कब